मेरी पूजा न करके वो देवताओं की करता है, वो अविधि पूर्वकम कर रहा है। अविधि पूर्वकम वो विधि नहीं है शास्त्रों द्वारा। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। यपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो अब भगवान ने अपने बारे में बताया पिछले श्लोक में, अनन्य भक्ति मतलब अनन्य भक्तों के बारे में बताया। अब यहाँ बता रहे हैं जो अनन्य भक्ति में नहीं लगा है भगवान की, वो क्या करता है। कुछ लोग होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग लोग होते हैं देवताओं की पूजा करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले, भगवान के निराकार रूप की पूजा करने वाले, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले, वो भी आएगा। अपने पितरों की पूजा करने वाले, कोई किसी की पूजा नहीं करने वाला, ऐसे नास्तिक लोग भी हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरी पूजा न करके वो देवताओं की करता है, वो अविधि पूर्वकम कर रहा है। अविधि पूर्वकम वो विधि नहीं है शास्त्रों द्वारा, कर तो मेरी रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहा। अब आप देखिए, जैसे देवताओं की पूजा की, जैसे इंद्र यज्ञ हुआ, तो यज्ञ पुरुष कौन है? इंद्र तो यज्ञ पुरुष नहीं है ना। भले आप इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ पुरुष तो फिर भी भगवान कृष्ण है। तो जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपके यज्ञ का। इसलिए यज्ञ मतलब क्या होता है? वो अग्निकुंड होता है। अग्निकुंड क्या है? वो अग्नि देव नहीं है, वो अग्नि भगवान का मुख है। तो हर चीज कहाँ डाली जा रही है? भगवान के मुख में। लेकिन हम आह्वान कर रहे हैं इंद्र का, कृष्ण का नहीं कर रहे। इंद्र आएंगे तो भी सफल नहीं होगा यज्ञ जब तक भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वही यज्ञ पुरुष हैं। तो अगर आप नहीं भी दोगे तो क्या होगा? आप यज्ञ कुंड में सामग्री डाल रहे हो, आप भगवान विष्णु को ही दे रहे हो, लेकिन डायरेक्ट ना दे रहे हो, इनडायरेक्टली काम कर देवताओं को दे रहे हो। उदाहरण के रूप पे, जैसे अगर मान लीजिए आपको एक जिम्मेदारी दी कि बाहर एक पेड़ है, उसको पानी देना है। अब आप कैसे पानी दोगे पेड़ को? पेड़ की जड़ में डालोगे। लेकिन आपने सोचा नहीं, जड़ में क्यों डालना, जड़ तो दिख ही नहीं रही, हमको तो फल खाने हैं, हमको तो फूल लेने हैं, हरी हरी पत्तियां हमको अच्छी छांव देती है, जड़ को क्यों डालना? तो आपने फूलों को पानी दिया, फलों को पानी दिया, पत्तियों को पानी दिया, टहनियों को पानी दिया, कुछ होगा? पेड़ सड़ जाएगा। क्योंकि फल हो, फूल हो, पत्तियां हो, टहनियां हो, इन सब को जल कहाँ से मिल रहा है? जड़ से। आप जड़ में नहीं डाल रहे हो तो सब वेस्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण शास्त्रों में दिया है, खाना। आप खाना कान में डालोगे, मेरे कान थोड़े कमजोर हो गए हैं, मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं ग्लूकोन डी लिया, पानी डाला, कान में डाल दिया, अब कान एकदम ताजे हो गए। आंख में अगर थोड़ा वो दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, या आंखें थकी थकी लग रही हैं, ठीक है, पानी से धोते हैं कई बार, लेकिन आंख में दवाई नहीं डालते हो, वो तो ड्रॉप डालते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आंख को कहाँ से मिल रहा है पोषण? पोषण पेट से मिल रहा है। तो इसलिए खाना हम क्या करते हैं? पेट में डालते हैं। मुख के द्वारा खाना जब पेट में जाता है तो अपने आप पूरे शरीर के पास पहुंच जाता है। वो कुरियर सिस्टम बना हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम है खाने को पेट तक डालना। फिर वहां भगवान बैठे हैं ना, भगवान उसको पचाते हैं, उसको शक्ति में कन्वर्ट करते हैं। खाना जो है वो पोषण मतलब क्या? शक्ति बनता है। फिर वहां से भगवान अलग अलग जगह भेज देते हैं, वो भगवान का काम है। हमको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा। शास्त्र बोला कि भगवान को आपने संतुष्ट कर दिया, पूरा जगत संतुष्ट हो गया। कई लोग बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये उल्टा है। मानव की सेवा करने से माधव की सेवा नहीं होगी। अगर मुझे भूख लगी और मेरे हाथ में चपाती है, उसके ऊपर सब्जी है, ऐसे रखा रहूंगा तो कुछ होगा? भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। माधव सेवा मानव सेवा है। आप भगवान माधव की या कृष्ण की सेवा करोगे तो अपने आप सबकी सेवा हो जाएगी। जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया, जैसे पेट का उदाहरण दिया। तो ये देवता है कौन फिर? ये भगवान के मैनेजर्स हैं। जैसे कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है, ऑफिसर नहीं बनाता है कानून। आप बोलो कि ऑफिसर लोग सब तो बैठते हैं कानून बनाते हैं, लेकिन वो सरकार के नियम अनुसार चलते हैं। तो अगर आप सरकार को बोलोगे या सरकार ने मान लीजिए कुछ नियम आपको बताया तो आप वो पालन करोगे, तो सरकार आपसे खुश है, तो सारे ऑफिसर भी आपसे खुश हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं, मैं अपना नियम घर में बनाऊं या मैं ऑफिसर को थोड़ा पैसा दे के नियम में चेंज करवाऊं,
वो तो रिश्वत हो गई ना, जो गैर कानूनी है। तो देवताओं का यज्ञ करना भी गैर कानूनी हो गया। सरकार भगवान कृष्ण है, सरकार के नियम चलते हैं। यमराज जी बोलते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज जी यमदूतों को कहते हैं कि धर्म क्या है, जो भगवान की वाणी है कृष्ण की, जो भगवान के मुख से निकल गया वही धर्म है। देवता तो सिर्फ उसको पालन करते हैं। जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाला नियम नहीं बनाता, वो तो नियम जो है स्थापित करता है। सरकार का एजेंट बन के पुलिस क्या करती है? जैसे ट्रैफिक पुलिस भारत सरकार ने बना दिया, सब लोग लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। अब आप राइट में चल रहे हो तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला बोलेगा ये गलत है, फाइन लगेगा और उस तरफ जाओ। जो नियम सरकार ने बनाए हैं उसको लगाने के लिए देवताओं का काम है, या पुलिस वाला या ऑफिसर का काम है। तो देवता सब देखते हैं, जैसे अग्निदेव हो गए, भगवान अग्नि को कैसे पहुंचाना चाहते हैं, वो अग्निदेव को सेवा दे दी। वायु हो गए, इंद्र हो गए जो वर्षा का देखते हैं, ब्रह्मा जी हो गए, सूर्य हो गए। लेकिन ये सब चल रहा है कैसे? भगवान के निर्देश अनुसार। इसलिए अगर आप डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं, डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको अलग से किसी का करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये क्या सम्मान नहीं करेंगे? कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, ये देवताओं को क्या पूछना। नहीं, अगर सरकार के ऑफिसर जो है, जैसे पुलिस में वो सरकार के ऑफिसर है, तो अगर वो आपके सामने से आ रहा है तो सम्मान तो दो ना। आप तिरस्कार थोड़ी करोगे उनका। तो देवताओं का सम्मान दीजिए, मना नहीं है। सम्मान तो हम शास्त्रों में सीखते हैं कि एक चींटी को भी देना चाहिए। तो देवता है, वो भगवान की सेवा कर रहा है इतनी सारी, अब इंद्र चंद्र है इतनी सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो उनको सम्मान तो दे सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं हम उनके लिए अलग से पूजा करें। वो भगवान कह रहे हैं, वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं, तो आप भगवान की भक्ति करें, उसमें ये सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कई बार प्रश्न आता है भक्तों का कि प्रभु जी हम पहले शिव की पूजा करते थे या देवी की पूजा करते थे, अब हम भक्ति से जुड़ गए हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, तो शिव जी बुरा तो नहीं मानेंगे, देवी बुरा नहीं मानेंगे। क्यों बुरा मानेंगे? वे तो खुद भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे क्यों बुरा मानेंगे? अगर कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो कैसे करेगा? हनुमान जी का नाम लेके, मंदिर जाके प्रणाम करके। लेकिन अगर आप राम का नाम लोगे तो क्या हनुमान जी बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे, वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो खुद राम के नाम में लगे हुए हैं। इनफैक्ट जब राम का नाम लोगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। उनका करोगे तो वैष्णव है ना, शिव जी है, देवी है, हनुमान जी वैष्णव है, ये नम्र होते हैं, इनको बुरा लगता है कोई इनका गुणगान करे। तो वैसे ही शिव जो है वो भी राम नाम में लगे हुए हैं, माता जो है वो कृष्ण नाम में लगी हुई है। तो अगर आप राम भगवान या कृष्ण भगवान का डायरेक्ट पूजा कर रहे हो, डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो, तो कोई देवता बुरा नहीं मानेगा। वे उल्टा आपको सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, बहुत अच्छा आगे बढ़ो इसी मार्ग में। और भगवान तो आपको जो देंगे वो देंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़िए, बाकी सब जो है अपने आप हो जाएगा। हरे कृष्ण।